हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, जिसके हम आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड्स एंड बेसिस। तो आपने पहले ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो आप कि जो खट्टा टेस्ट होता है या फिर जो कड़वा टेस्ट होता है फूड का, वो एसिड या फिर बेस की वजह से होता है। मींस जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें कि लेमन मतलब नींबू, अगर आप उसका टेस्ट देखें तो उसका टेस्ट खट्टा होता है, इट मीन्स उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से बेस, जो सोप होता है उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। तो इनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है, या खट्टा होता है या फिर इसका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, तो इनके अंदर एसिड या फिर बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और द बेकिंग सोडा सोल्यूशन। मान लो आपके घर में किसी को एसिडिटी हुई हुई है ओवर ईटिंग करने से, तो आप उसको क्या देंगे एसिडिटी को रिमूव करने के लिए? एसिड तो नहीं देंगे, ठीक है, और इसको क्या देना पड़ेगा? बेस, जिससे कि बंदे का जो एसिडिटी बनी हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एसिड बेस का बताएंगे आगे कि कहाँ, मतलब एसिड और बेस जो है वो किस किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर जो है बेकिंग सोडा यहाँ पर क्या होगा, जिसके अंदर बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम एसिडिटी को हटाने के लिए यहाँ पर बंदे को बेकिंग सोडा सोल्यूशन देंगे। ठीक है, सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि एसिड जो है उसका इफेक्ट को हटाने के लिए हम बेस देते हैं, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो सके एसिड का इफेक्ट। सो रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दैम। अब जो है कि हम बिना टेस्ट किए एसिड और बेस को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ एसिड होएगी, ये चीज़ बेस होएगी। अब क्या होता है, कई बार हमने चीज़ें टेस्ट नहीं करी होती, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया या फिर और भी कोई चीज़ें होगी, तो हमें बिना टेस्ट किए उसके बारे में पता कैसे लगेगा कि वो एसिड है या फिर बेस है? तो आगे पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो एसिड का टेस्ट होता है वो क्या होता है? सोर। ओके, और ये जो अपना जो कलर है चेंज करते हैं किसके थ्रू? लिटमस पेपर के थ्रू। अभी मैं लिटमस पेपर भी बताऊंगी क्या होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस रेड। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होता है और वो कलर चेंज करता है ब्लू टू रेड। अब ये ब्लू टू रेड किस पे करता है? लिटमस पेपर के थ्रू। अभी लिटमस पेपर में मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है। ये एक टाइप का इंडिकेटर होता है, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। वेयर एज बेसिस आर बिटर। ठीक है, बेसिस होते हैं बिटर, और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये भी प्रोसेस जो है किस तरह से होता है? लिटमस पेपर के थ्रू ही चेक होता है। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लिटमस पेपर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद है कि बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस यहाँ पर क्या है? एक इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होता है कि जो एक टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है, मींस इंडिकेट करते हैं, और उसका जो है कलर चेंज हो जाता है कि उससे पता लग जाए कि ये जो है लिटमस पेपर के थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, और टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो आपने यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल बताना है कि लिटमस एंड टर्मरिक। टर्मरिक जो आप घर पे यूज करते हैं, हल्दी, उसे बोलते हैं टर्मरिक। सो हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। तो आपने देखा होगा कि अगर जो है किसी वाइट क्लोथ पे अगर किसी के भी निशान पड़ जाते हैं, कोई येलोइश टाइप से, या कोई सब्जी वगैरह गिर जाती है, तो क्या होता है अगर हम सोप उस पर लगाते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है कलर। ठीक है, सो विच इज बेसिक इन नेचर। सोप जो होता है वो बेसिक होता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators. अब यहाँ पर क्या है? दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वन इज नेचुरल एंड वन इज सिंथेटिक। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिकली नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि
लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा। उसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं कहीं से, मींस लैब में या लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो बेसिकली इनसे क्या टेस्ट किया जाता है कि ये इंडिकेट करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है इनके कि दे आर यूज टू इंडिकेट कि कौन सी जो सोल्यूशन है या कोई भी चीज़ के एसिड है या फिर बेस है। और उसके बाद क्या करते हैं, इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके इनका जो है एसिड और बेस डालते हैं जब किसी भी चीज़ पे, इंडिकेटर पे, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट each other's effect and many more interesting things that we use and see on our daily life। तो हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली रिएक्शंस देखनी है एसिड और बेसिस की, ठीक है, और ये भी देखना है कि किस तरह से वो एक दूसरे का इफेक्ट को जो है रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम एक बार एसिड और बेसिस के थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एसिड और बेसिस के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एसिड और यहाँ पर बेस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, उसी तरह से जो बेस है वो बिटर इन टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है कि एसिड्स जो है वो कौन सा कलर देते हैं। लिटमस पेपर पे अगर हम टेस्ट करते हैं तो एसिड जो है वो टर्न करता है ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। ठीक है, उसी तरह से जो बेस है वो रेड टू ब्लू करता है चेंज। ठीक है, अगर हम जो है एसिड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालेंगे ब्लू लिटमस के ऊपर तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसी तरह से अगर हम रेड लिटमस के ऊपर बेस डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एसिड और बेसिस के। अब एसिड्स जो है उसके अंदर कौन से आयंस प्लस मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो एसिड्स के अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H+ मीन्स हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से बेस के अंदर OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि एसिड्स के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा सिट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl बोलते हैं, उसी तरह से H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेस जो है जिनके पीछे जो है OH उसके अंदर आता है उसे हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस का जो एग्जाम्पल है वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी बेस हो सकता है, वो NaOH हो गया या फिर CaOH ट्वाइस हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको एसिड और बेस की पहचान किस तरह से करनी होगी, यहाँ पर देखो H प्रेजेंट है मीन्स हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, उसी तरह से H2SO4 में भी H प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए, एसिड्स हो गए। और उसी तरह से बेस जो है उसके अंदर OH प्रेजेंट है मीन्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। और उसी तरह से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी देख सकते हैं OH यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, बेस का एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखा, सिर्फ बेसिक के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है और एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।